रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रवि बंसल ने बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखे। बाबा साहब की हम 132वीं जयंती आज मना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और दुनिया के सबसे बड़ा और अच्छा लचीला संविधान बाबा साहब ने हमें दिया। लंबे समय से दुनिया के जितने भी संविधान थे, स्वतंत्रता के देश जितने भी थे, प्रजातंत्र के, उनका अध्ययन करके बाबा इकट्ठे हुए बाबा साहब को पुष्प और माला अर्पण करके उनको जो मान सम्मान दिया, और ये मान सम्मान के असली हकदार भी बाबा साहब हैं, क्योंकि बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा गया है क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा और हम सबको उनके मार्ग पे चलने का, उनके बताए हुए रास्तों पे चलने का उन्होंने जो मार्ग दिखाया, हम सब आज भी उनके बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। मैं तो इस जन्म जयंती के ऊपर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में पिछले दिनों एक सिक्का जारी किया। आजादी के 70 सालों के बाद बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सिक्का जारी करके जो उन्होंने मान सम्मान दिया, उनके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कितने ही ऐसे स्मारक थे जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे पर्यटक स्थल घोषित किया, इसके लिए भी मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी जो बात आप यहाँ लोग बैठे लोग सुन रहे हो और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हो, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया। हम सबको पता है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मोदी जी ने दिया, यूपीआई मोदी जी लेके आए, लेकिन जिस डिजिटल ऐप का नाम मोदी जी ने भीम ऐप रखा, ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप सबको पता नहीं होगा कि उस डिजिटल ऐप का नाम भी भीम ऐप इसलिए रखा कि बाबा साहब को जो मान सम्मान देना और बाबा साहब के विचारों को इस देश के अंदर और तिरोगति मिले, इसलिए उस डिजिटल ऐप का नाम भीम ऐप दिया गया। सबसे बड़ी बात कि मोदी जी के आने के बाद मंत्रिमंडल के अंदर 10% से ज्यादा की भागीदारी दलित समाज के, जैसे अठावले जी केंद्र में मंत्री हैं, अर्जुन राम की वजह से
भारत का लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र मजबूत है, ऐसे महापुरुष को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही के दिन 14 अप्रैल को 1891 में बाबा साहब का मऊ में जन्म हुआ था। बाबा साहब ने उस समय जब छुआछूत और ये भाव फैली थी, ऐसे दलित परिवार में पैदा होना और बहुत उत्साहित तक पहुंच रहा है, बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने शुरू से ही उनके घर वालों ने बॉम्बे में उनका एडमिशन करवाया इंग्लिश मीडियम में, उस जमाने में 1895 इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने बॉम्बे से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, ग्रेजुएशन किया बॉम्बे से। उसके बाद में ऐसे परिवार का व्यक्ति ऐसे सोच में जितना जाए पढ़ना तो दूर, या उनको साथ नहीं बैठाते गुजरात में, वो शख्स अमेरिका गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की अर्थशास्त्र में। लंदन, उसके बाद में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में उन्होंने इकोनॉमिक्स की फिर स्नातकोत्तर किया। उस समय क्योंकि इनका परिवार गायकवाड़ परिवार के साथ था, इनके पिताजी गायकवाड़ परिवार के शासन में थे, उन्होंने छात्रवृत्ति दी थी इस बच्चे को पढ़ने के लिए, होनहार को देखते। इंग्लैंड से पढ़ने के बाद में उन्होंने जब पूरी पढ़ाई की, सारे थीसिस लिखे, डॉक्टरेट की, जब वापस आए तो जर्मनी में रुके। उनका छात्रवृत्ति खत्म हो गई थी उस समय। वापस 2-3 साल का कोर्स 2 साल में उन्होंने पूरा किया, इतने मेहनती और लगन थी। और जो थीसिस लिख के लेके आए थे, समुद्री जहाज से आना होता था, वहां की सरकारों ने इनकी जो किताबें थी दूसरी जहाज में भेजी, वो किताबें डुबो दी गई। कितनी परिस्थितियां उस समय इस आदमी ने मेहनत की हुई झेली होगी, ये बहुत बड़ी बात। और जब हिंदुस्तान आए, विद्वान थे, क्योंकि गायकवाड़ परिवार ने भेजा था, इसलिए उन्होंने वहां नौकरी की, मुख्य सेना में सचिव रहे। उसके बाद में इन्होंने पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन जो लोगों के बीच में भावना देखी, जो छुआछूत देखा, जो दलित और ऊंचे परिवारों के बीच में जो गैप देखा, उससे इनको बड़ी दुख हुए, बड़ा इनको तकलीफ हुई। इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, राजनीति में आकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बहुत सी किताबें, बहुत से अखबार में पढ़े लिखे अखबार कहाँ थे। उन्होंने 5 पत्रिकाएं निकाली समय समय, और पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से लोगों को जागृति पैदा करने की। और उस जागृति का ये हिसाब हुआ कि जब महाराष्ट्र में आजादी से पहले 1937 में जब विधान परिषद की स्थापना, उनको विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। 10 साल तक ये विधान परिषद के सदस्य रहे बॉम्बे में भारत। और विधि और कानून मंत्री के बाद में जब संविधान बनाने की बात आई, जब गरीब, महिला, दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात आई, तब इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और भाद्रा का, अपने भारत का शासन कैसे चलेगा, भारत का राज कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी इनको दी। वो संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी, इनको अध्यक्ष बनाया। 7 सदस्यीय कमेटी थी। 7 सदस्यीय कमेटी में हुआ क्या, एक तो समय तो बना रहे थे, एक एक्सपायर हो गए मेंबर, एक मेंबर अमेरिका चले गए, 2 मेंबर साउथ के थे, जो थे, जो जिसने आज कोई पार्टी शासन करे
जो हार जाए वो छोड़ के चले जाते, दूसरा आ जाओ कहीं मार चल रहा कि कहीं और की कोई बात नहीं होती। एक बार इंदिरा जी ने मैसेज भी लगाई थी, पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ था कि आप संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, और ऐसी पटकनी थी कि उसके बाद में लोग भूल गए कि वैकेंसी होती क्या चीज है, लगाना तो दूर शब्द बाबा साहब की हिम्मत थी, बाबा साहब का होता था। साथियों, हम सबको आज अभी कह रहे थे हमारे साथी, आज सब गाँव में, मेरे गाँव में भी, दूसरे भी गाँव हैं, सब बाबा संघ है, बहुत से बाबा साहब के नाम से संघ बनाए गए हैं। हमारी पार्टी में भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा आज पूरे राजस्थान में इस समारोह को मना रहा है। हम लोग उसी संदर्भ में यही करते हुए सभी जगह भी 6-7 प्रोग्राम में बाबा साहब के लिए आए, इसलिए हम सब लोगों को सब जगह सभी लोग बाबा साहब को याद करें, ये गौरव की बात है। हम सब लोग इकट्ठे हुए आप लोग आए, मैं चाहता हूँ बाबा साहब के सिद्धांतों में चलते, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते में चलते, सब समानता से लोगों को लेकर, और हमारी जैसे तो आज से नहीं, बहुत समय से पहले से इस छुआछूत को भूल, आज कोई गाँव ऐसा नहीं है, आज सब बराबर बैठते हैं। मेरे घर में भी हम हुक्का पानी सब साथ बैठ के पीते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं गई, और कुछ एक इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ सामूहिक का भरेगा। हम सबको उन्हें जागृत करना चाहिए। बाबा साहब ने एक बात की, शिक्षक कि शिक्षित बनो और थोड़ा बदलाव कर लो, रहने से वो बातें कही, थोड़ा रहने देने में बदलाव कर लो और शिक्षा पे ध्यान दे दो। कोई चीज ऐसी नहीं जो आपका रोक सके, चाहे कितने बड़े कितने ऊंची जाति के लोग हों, अगर शिक्षित ना होंगे, बाबा साहब शिक्षित थे तभी तो दूसरी पार्टी में रह के हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब से जुड़ा है। बहुत पढ़ाई, सबसे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब इतने कुछ समय के बाद, इसलिए शिक्षा जरूरी है। सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सबको शिक्षित बनाइए, तो पढ़ाइए और हिंदुस्तान एकता रहे, हिंदुस्तान अखंड रहे, इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के इन्होंने आज आपने सुबह सुना होगा, आज ही भीम ऐप लॉन्च किया है, उसमें सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब लोग मिलकर के इस आचार विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।